सेक्रेटल प्रैक्टिस चैप्टर नंबर 5 का फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स हम अभी देखने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यदि आप जाओगे 11 सेक्रेटल प्रैक्टिस के लिंक को क्लिक करोगे तो चैप्टर नंबर 5 के सारे वीडियोस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मिल जाएंगे और चैप्टर नंबर 1 से स्टार्टिंग से सारे के सारे वीडियोस चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स आपके बाल भारती बुक के पीछे दिए हुए हैं वो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं स्टूडेंट से कुछ पूछूंगा और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कुछ जगह पे। पहला, डैश is a person whose name is entered in the register of members। पहला मेंबर, दूसरा क्रेडिटर्स, तीसरा रजिस्ट्रार। बोलो क्या आंसर है? मेंबर। मेंबर। हर एक कंपनी के हेड ऑफिस में एक रजिस्टर रहता है, उसको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बोलते हैं। उसमें जितने मेंबर्स है सबका नाम आता है। दूसरा, अ पर्सन कैन बी कॉल्ड एज अ मेंबर व्हेन द नेम इज एंटर्ड इन डैश नंबर ए रजिस्टर ऑफ चार्जेस, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, लिस्ट ऑफ मेंबर्स। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। नाउ रजिस्टर ऑफ चार्जेस भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल रजिस्टर है जो कि हेड ऑफिस में रखते हैं, जहां पे कंपनी ने जो जो संपत्ति गिरवी रखी है उसका लिस्ट रजिस्टर ऑफ चार्जेस में आता है। लिस्ट ऑफ मेंबर्स नाम का कोई भी लिस्ट होता नहीं है। उसके बजाय हेड ऑफिस में कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रखना पड़ता है। नंबर 3, अ डैश कैनॉट बी अ मेंबर ऑफ कंपनी, फॉरेनर, वुमेन, माइनर। माइनर। एक मिनट, पहला का आंसर मैं बता दूं, दूसरा और तीसरा। ठीक है, माइनर कैनॉट बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। चौथा, when a person buys shares of a company by filling up an application form, person becomes a member by dash, allotment and allotment of shares, subscribing to memorandum, transmission of shares। आ रहा है नहीं आ रहा है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। नाउ, एक कंपनी प्रोस्पेक्टस छाप के पब्लिक में लाती है, पब्लिक अप्लाई करते हैं, फिर शेयर्स का जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट मतलब शेयर्स देना, ये कंपनी का काम है। ये पूरा 12th में डिटेल्स में है, ठीक है ना। अलॉटमेंट मतलब शेयर्स देना, ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो अलॉटमेंट कमिटी है वो डिसाइड करती है। नंबर 5, डैश मीन्स अ पर्सन सीजेस बीइंग अ मेंबर ऑफ कंपनी ऑफ मेंबरशिप। ए, termination of membership, B, acquisition of membership, C, subscription to membership। टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। नाउ टर्मिनेशन बोलो या सेसेशन, CESSATION। सो सीजेस मतलब मेंबर वो नहीं रहता, या तो टर्मिनेशन बोलो या सेसेशन, ज्यादातर टर्मिनेशन वर्ड यूज होता है। अ मेंबर हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग mean he has a right to dash receive dividends, receive notice and agenda of meeting to transfer of shares। बाकी लोग बोल पा रहे हैं तो जरूर बोलिए, मैं समझ सकता हूँ ऑनलाइन में आपका आवाज नहीं पहुंचता है कई बार। जिन लोग का पहुंच रहा है बोलने का ट्राई करो, ठीक है। क्या आंसर आएगा 6th का? रिसीव नोटिस एंड एजेंडा ऑफ मीटिंग। सो जनरल मीटिंग जब भी होगा तो 21 डेज पहले कंपनी को, शेयर होल्डर को जो कि मेंबर है उसको नोटिस भेजना पड़ेगा। नोटिस में लिखा रहेगा एजेंडा, एजेंडा मतलब मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होना है। अब मैच द पेयर्स। ए, इनसेन पर्सन। अभी बी में मैच करके बताओ क्या मैच हो रहा है। कैन नॉट बी अ मेंबर। सो इनसेन पर्सन को मेंबर बनने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप जब शेयर खरीदते हो तो आपको साइन करना पड़ता है, समझना पड़ता है। रैशनल मतलब दिमाग वाला आदमी चाहिए। जो इनसेन है, मे बी मेंटली कुछ इश्यूज है, नहीं समझ सकता, तो वो शेयर नहीं खरीद सकता, बिकॉज वो खुद का फायदा और नुकसान नहीं समझ पाएगा। बी, फॉरेनर। कैन बी अ मेंबर। फॉरेनर
कैन बी अ मेंबर बट सब्जेक्ट टू द गाइडलाइंस ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर बाजार को कंट्रोल करता है, और उससे भी बड़ा जो फॉरेन एक्सचेंज के लिए जो एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसके कायदे के हिसाब से ही वो फॉरेनर शेयर्स ले पाएगा, अनलिमिटेड शेयर्स नहीं ले पाएगा। सी, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ये जो किसी को आ रहा है ये Transfer of shares by operation of law. वेरी गुड। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब किसी का डेथ या इंसॉल्वेंसी हुआ तो कायदा बोलता है कि लीगल हेयर जो है उसके, वो शेयर होल्डर मतलब मेंबर बन सकते हैं यदि प्रॉपर प्रोसीजर्स अपनाया जाए तो। इसका पूरा डिटेल 12th में आपको मिल जाएगा। डी, सरेंडर ऑफ शेयर्स। याद रखो, जब आप शेयर सरेंडर करते हो तो आपके शेयर कैंसल हो जाएंगे, आप शेयर होल्डर नहीं रहेंगे। एक्चुअली ये कैनॉट बी अ मेंबर गलत आंसर है, इसको मैं करेक्ट कर दूं, ठीक है ना। एक सेकंड होल्ड करना, मैं इसको भी करेक्ट कर देता हूं। ओके, तो इसको मैंने करेक्ट कर दिया है, एपोलॉजीज, हमारे साइड से गलती हुई। ई, राइट ऑफ मेंबर्स, वो टाइपिंग एरर था। राइट ऑफ मेंबर्स बताओ। To get copies of auditor. वेरी गुड। एक्चुअली ना ये थोड़ा कॉमेडी लगता है मुझे, टू गेट कॉपीज ऑफ ऑडिटर डायरेक्टर्स रिपोर्ट बोलने की कोई जरूरत नहीं। जब एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं बेटा, एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही फाइनल अकाउंट्स आता है, ऑडिटर नहीं, पहले डायरेक्टर्स रिपोर्ट रहता है, फिर अकाउंट्स रहता है, और फिर एंड में ऑडिटर्स रिपोर्ट रहता है। सो चौथा नंबर, टू गेट कॉपीज ऑफ एनुअल रिपोर्ट, वो काफी है। नोटिस जो 21 डेज पहले भेजा जाता है कि प्लीज कम फॉर द एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग से पहले 21 डेज पहले जो नोटिस और एजेंडा जाता है उसके साथ ये एनुअल रिपोर्ट जाता है। एक बोलते हैं ना 150-200 पेज जितनी मोटी बुक है, वैसे मैगजीन टाइप आता था एक जमाने में बुक फॉर्म में, लेकिन अभी तो ईमेल में आता है आपको। राइट ऑफ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज विच कैन सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। नाउ बाकी लोग भी आंसर करो, यदि आपका आवाज ऑनलाइन पहुंच पा रहा है तो। एंड ऑफ मेंबरशिप ऑफ अ पर्सन, इसका वन वर्ड या टर्म या फ्रेज बोलो। Termination. तो टर्मिनेशन या सेसेशन, CESSATION, ठीक है, टर्मिनेशन भी चलेगा, सेसेशन भी चलेगा। नेक्स्ट, अ पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, Member. जैसे ही उसका नाम एंटर हो गया वो बन जाएगा मेंबर। हेड ऑफिस में रखते हैं ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपलसरी किया है। हर एक कंपनी का एक हेड ऑफिस होता है रजिस्ट्रेशन के दिन या रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर, उस हेड ऑफिस में ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रहता है, तो उसका नाम, जिसका भी नाम दर्ज है, मेंबर बन जाता है। नंबर 3, बुक इन विच नेम्स ऑफ ऑल मेंबर्स आर एंटर्ड। Register of members. कितने बार आ गया देखो, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। एक और होता है रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी इश्यू करती है तो उसका रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स आता है। फोर्थ, बिकमिंग अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। Acquisition. सो आप जो मेंबर बनोगे बाय एक्विजिशन बनोगे, ज्यादातर तो एक्विजिशन ऑफ शेयर्स लेके आप मेंबर बनोगे। फिफ्थ, द सब्सक्राइबर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट आर कंसिडर्ड एज मेंबर ऑफ द कंपनी। आप सब्सक्राइब कौन से डॉक्यूमेंट को करते हो, रजिस्ट्रेशन के टाइम कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है? Memorandum of तो association. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जब आप सब्सक्राइब करते हो, उसमें जब आप साइन करते हो तो आप मेंबर माने जाओगे। प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 7, ठीक है, ये 2 के 2 और 7 के 7 मेंबर माने जाएंगे। सच या झूठ, ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, बाइंग शेयर्स इज द मोस्ट कॉमन वे टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी। True.
सी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, डेथ, हस्बैंड की डेथ हुई तो वाइफ अप्लाई करती है कंपनी को कि शेयर्स उसके नाम पे किए जाए। सो 99% आप शेयर्स खरीद के मेंबर बनते हैं। बाकी जो भी प्रोसेस या प्रोसीजर्स है वो बहुत रेयरली होता है, मतलब लाख में 5, 10, 15 केसेस। सो मेजोरिटी केसेस में शेयर्स खरीद के आप मेंबर बनते हो। दूसरा, both individuals and body corporates can be members of the company. True. So एक इंडिविजुअल शेयर खरीद सकता है, एक कंपनी दूसरे के शेयर्स खरीद सकती है, तो ये दोनों मेंबर बन सकते हैं। लीगल कॉम्पिटेंसी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स इज वन ऑफ द क्राइटेरिया टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी। True. लीगल कॉम्पिटेंसी जो है ये कंपनीज एक्ट 2013 ने नहीं दिया है, लीगल कॉम्पिटेंसी दिया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 ने। आप कॉम्पिटेंट हो, दो चीज जरूरी है उसके लिए, आप 18 साल के ऊपर हो मेजर, और आप साउंड माइंड हो, ये कॉम्पिटेंसी का बेसिक क्राइटेरिया है। फोर्थ, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कैन नॉट बी मेंबर ऑफ कंपनी। फॉल्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP शॉर्ट में जो बोलते हैं कैन बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। फिफ्थ, कर्ता ऑफ HUF कैन बी मेंबर ऑफ कंपनी। True. सो कर्ता एज इंडिविजुअल कैन बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, और बाय द वे HUF शेयर्स कर्ता के नाम पे खरीद सकते हैं। मेंबर ऑफ द कंपनी इज कॉन्फर्ड विद सेवरल राइट्स। True. राइट टू अटेंड बोर्ड मीटिंग, राइट टू रिसीव डिविडेंड, ठीक है ना, राइट टू वोट, राइट टू अटेंड, राइट टू रिसीव नोटिस, राइट टू स्पीक इन द मीटिंग, राइट टू पोल, है ना, बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं मेंबर को। मेंबर इज एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। True. प्लीज नोट कि कंपनी जब प्रॉफिट करती है तो उसमें से कुछ हिस्सा डिविडेंड के तौर पर दिया जा सकता है। मेंबर इज कंपल्सरी एंटाइटल नहीं है। अशोका बिल्डकॉन कुछ साल से प्रॉफिट कर रहे थे बट उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, बिकॉज जो प्रॉफिट का पैसा उनको इन्वेस्ट करना था। प्रॉफिट का पैसा डिविडेंड में बांट दिया जाए तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट के लिए कम बचता है, इसलिए प्रॉफिट्स हुआ तो मेंबर को डिविडेंड दिया जा सकता है। डिविडेंड देना होगा, कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे मेजॉरिटी कंपनीज डिविडेंड देती है, बट पॉसिबिलिटीज होता है डिविडेंड देने का, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होता है, बट कंपलसरी नहीं है। कंपनी बोल सकती है इस साल 1000 करोड़ का प्रॉफिट किया बट हमको 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये पूरा का पूरा 1000 करोड़ हम इन्वेस्टमेंट में डालेंगे और 1000 करोड़ का कर्जा लेंगे, तो डिविडेंड हो सकता है 0 दे, है ना। आठवां, मेंबर ऑफ कंपनी कैन अटेंड जनरल एंड बोर्ड मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। False. एब्सोल्युटली फॉल्स। सिर्फ जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं मेंबर्स, बोर्ड मीटिंग सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अटेंड कर सकते हैं, मेंबर्स को अलाउड नहीं है बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का, ठीक है। नाइन्थ, राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर इज गिवन टू मेंबर्स। True. ये बात सच है कि मेंबर्स एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स को भी कुछ इमरजेंसी पावर्स है, जैसे कि एडिशनल या अल्टरनेट डायरेक्टर, कोई डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया तो टेम्पररी उसको उसकी जगह पे किसी और को एग्जिस्टिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं और वो एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर कंफर्म करेंगे। तो ये सच बात है कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट मेंबर्स कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी में डायरेक्टर कैन अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर्स। ऑफ कोर्स जो एडिशनल डायरेक्टर का भी अपॉइंटमेंट मेंबर्स कंफर्म करेंगे इन द एनुअल जनरल मीटिंग। 10वां, माइनर कैन बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। False. फॉल्स। उसका कारण है सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो बोलता है कि एनी पर्सन लेस देन 18 years of age is regarded as a minor, therefore he cannot be a member of the company, not eligible to sign. Find the odd one. Subscribing to memorandum
फोरफीचर ऑफ शेयर्स, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। सीक्वेंस क्या होगा? बहुत आसान है। पहला सीक्वेंस क्या होगा? तुम पहले कॉलेज में ऑनलाइन अप्लाई करोगे, फिर लिस्ट में नाम आएगा, फिर कॉलेज में जाकर फीस भरोगे, फिर लेक्चर शुरू होगा, फिर एग्जाम होगा। सीक्वेंस समझ में आया? तो ना ना, ये ऑड वन है, सीक्वेंस नहीं है, ऑड वन। इसमें ऑड क्या है? Forfeiture of shares. द ऑड वन इज फोरफीचर ऑफ शेयर्स, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो तो आप मेंबर बनते हो, आप अप्लाई करते हो तो आप मेंबर बनते हो। ऑड वन इज फोरफीचर। एक्चुअली सीक्वेंस में मैं सीक्वेंस इसलिए बोला था कि पहले आप सब्सक्राइब करोगे मेमोरेंडम को, फिर आप अप्लाई करोगे शेयर्स के लिए, और फिर आपके शेयर जब्त होंगे यदि आपने पे नहीं किया। एक्चुअली सीक्वेंस भी इसका बना सकता हूं मैं, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री। चलो कोई नहीं। डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स। Application and allotment of shares. देखो, डेथ और इंसॉल्वेंसी से आपका मेंबरशिप कट जाता है, सरेंडर ऑफ शेयर से आपका मेंबरशिप कट जाता है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से आपको मेंबरशिप मिलता है, इसलिए ये ऑड वन है। बाकी दो से तो मेंबरशिप जा रहा है, तो ऑड वन ऑटोमेटिक ये बन जाता है। कंप्लीट द सेंटेंसेस। A person whose name is entered in the register of members of a company is called Member. member. In case of death or insolvency of a member, he will cease to be a member। ठीक है ना? मेंबर ऑफ कंपनी वो रहेगा नहीं, लेकिन उसके वाइफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के थ्रू मेंबर बन जाएगी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मीनिंग शी मस्ट अप्लाई टू द कंपनी बाय डेथ सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ प्रोबेट, और जो भी दूसरे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है कि माय हस्बैंड हैज डाइड, लेट द शेयर्स बी ट्रांसफर्ड इन माय नेम। टेक्निकली इसको ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बोलते हैं। ये पूरा 12th में है। थर्ड, मेंबर्स हैव अ राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव द Directors. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये एनुअल जनरल मीटिंग में होता है, लेकिन इमरजेंसी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी समय से पहले हटाया जा सकता है डायरेक्टर को। ए माइनर Cannot be a member of a company. cannot be a member because section 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोलता है कि माइनर इज इनएलिजिबल टू साइन एंड देयरफॉर cannot be a member. He can be a partner, but he cannot be a member of the company. The cooperative society. And become member of a company. Cooperative society is registered under the Cooperative Societies Act of 1912. महाराष्ट्र में महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 है। तो बिकॉज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक सेपरेट लीगल स्टेटस है, तो वो जब शेयर खरीदता है तो उसके नाम पे, जैसे कि नासिक का सारस्वत बैंक ने रिलायंस के शेयर खरीदे तो लीगली वैलिड है, क्योंकि सारस्वत बैंक खुद एक सेपरेट लीगल स्टेटस एंटाइटी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ठीक है। सी, कैन होल्ड शेयर्स इन द नेम ऑफ पार्टनर्स। Partnership. Partnership. पार्टनरशिप फॉर्म खुद के नाम पे तो शेयर नहीं ले पाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में तो कंपलसरी है बट बाकी जगह कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो पार्टनर्स के नाम पे शेयर जरूर खरीद सकता है। ठीक है। तो पार्टनरशिप फंड कैन बाय द शेयर्स इन द नेम ऑफ पार्टनर्स बट नॉट इन देयर ओन नेम। आंसर इन वन सेंटेंस। Which individuals cannot become a member of a company? Minor and insane person. एक माइनर नहीं हो सकता, एक इंसेन पर्सन नहीं हो सकता, एक जेल में कैदी जो इनएलिजिबल टू साइन है नहीं हो सकता। ठीक है ना? व्हाट इज द कॉमन वे टू बिकमिंग द मेंबर ऑफ अ कंपनी? मोस्टली लोग कैसे मेंबर बनते हैं? कंपनी के शेयर्स खरीद के। कहां पे खरीदा जाता है? शेयर बाजार में। किसके थ्रू? ब्रोकर।
ब्रोकर कौन कौन से हैं? शेर खान, जीरोदा, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, ये सब ब्रोकर्स हैं। बिना ब्रोकर के आप शेयर खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। हाँ, जब पहली बार कंपनी आईपीओ लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, सबसे पहले जब मार्केट में शेयर लाती है, तो ब्रोकर की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार शेयर बाजार में आ गए, मार्केट में शेयर इश्यू करने के 8 से 10 दिन बाद वो शेयर बाजार में बिकना शुरू होते हैं। ठीक है, फिर आपको ब्रोकर लगेगा। नया शेयर्स के लिए ब्रोकर नहीं लगेगा। लेकिन एक बार नया शेयर इश्यू होने के बाद पैसा आ जाता है, तो फिर शेयर बाजार में खरीदी बिक्री शुरू होती है, तो ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। Correct the underlined word. A minor can be member of the company. ये बड़ा अजीब डाल दिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल सकते हो, इंडिविजुअल बोल सकते हो, मेजर बोल सकते हो, बहुत सारे आंसर इसमें लीगली वैलिड है। पार्टनरशिप फर्म कैन बी मेंबर ऑफ कंपनी। सो अगेन इसके बहुत सारे मल्टीपल आंसर आ सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी आ सकता है, इंडिविजुअल आ सकता है। तो ये थोड़ा अजीब करेक्शन वाला स्टेटमेंट जो बुक में दिया हुआ है। अब ये केसलेट है, चलो देखते हैं। मिसेस एंड मिस्टर ए, अरे तो आंसर आ गया। अभी हम आंसर को ढकेंगे, पहले आपसे छुपाएंगे, उसके बाद आपको पूछेंगे। चलो मैंने करेक्शन कर दिया। अभी आपको डायरेक्ट रेडीमेड आंसर नहीं मिलेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। मिसेस एंड मिस्टर ए वर्क इन अ बैंक। दे हैव अ डॉटर नेम्ड मिस जेड who is 11 years old. Can Mrs. and Mr. A invest in shares of the company? बोलो, क्या लगता है आप लोग को? बोलो फटाफट बोलो। सो यस, मिसेस एंड मिस्टर ए शेयर्स में पैसा डाल सकते हैं, बट उसकी डॉटर मिस जेड अकाउंट नहीं ओपन कर सकती। कैन दे बाय शेयर्स इन द नेम ऑफ देयर डॉटर? नो, दे कैनॉट बाय शेयर्स इन द नेम ऑफ देयर डॉटर मिस जेड, है ना? Justify your answer in A and B in one sentence. मैं बताता हूं। सो मिसेस ए एंड मिस्टर ए आर मेजर, 18 साल के ऊपर है, प्लस वो लोग इनसेन नहीं है, 18 साल के ऊपर है, तो वो लोग शेयर खरीद सकते हैं। सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोलता है कि कोई भी माइनर 18 साल से कम साइन नहीं कर सकता, देयरफॉर शेयर्स नहीं साइन करके वैलिडिटी कुछ नहीं, साइन कर सकता है लेकिन उसकी वैलिडिटी जीरो है कोर्ट ऑफ लॉ में। द डॉटर जो मिस जेड है 18 साल से कम है, इसलिए उसके लिए साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, तो देयरफॉर शी कैन नॉट बी ए मेंबर। नेक्स्ट, मेसर्स एबीसी इज अ पार्टनरशिप फर्म owned by Dr. A, Dr. B, Dr. C. The doctors want to invest the profits of ABC in the shares of a company. Can Messrs buy the shares of a company? बोलो, क्या लगता है? सोच के बोलो। आवाज नहीं पहुंच रही आप लोग की। मैंने बताया था कि पार्टनरशिप फर्म खुद के नाम पे शेयर्स नहीं खरीद सकता, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं मिलता है, क्योंकि महाराष्ट्र छोड़कर बाकी स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बाय शेयर्स। हाउएवर दे कैन बाय शेयर्स इन द इंडिविजुअल नेम ऑफ डॉक्टर ए या डॉक्टर बी या डॉक्टर सी, बट दे कैन नॉट बाय इन द नेम ऑफ मेसर्स एबीसी, जो कि पार्टनरशिप फर्म है। सेम केस है कि एबीसी जो डॉक्टर्स है उनका फर्म है एबीसी। कैन प्रॉफिट्स ऑफ मेसर्स एबीसी बी इन्वेस्टेड इन शेयर्स हेल्ड इन द नेम ऑफ डॉक्टर ए, डॉक्टर बी और डॉक्टर सी? द आंसर इज यस। जो फर्म का प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट से
ऑफ कोर्स खुद के नाम पे एबीसी फर्म के नाम पे नहीं लिया जा सकता क्योंकि लीगल स्टेटस नहीं है फर्म को, लेकिन जो एबीसी फर्म का जो प्रॉफिट्स है वो डॉक्टर ए या डॉक्टर बी या डॉक्टर सी के नाम पे लिया जा सकता है। आर द डॉक्टर्स एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ द कंपनी? क्या डॉक्टर्स खुद के नाम पे शेयर्स ले पाएंगे? द आंसर इज, अगेन मैंने बताया, दो चीज का नेसेसरी है, 18 साल के ऊपर एंड ऑफ साउंड माइंड। तो डॉक्टर अपने इंडिविजुअल नाम पर भी शेयर्स खरीद सकते हैं, और फर्म को इन्वेस्ट करना है तो डॉक्टर किसी भी एक या ज्यादा डॉक्टर्स के नाम पर शेयर खरीदना पड़ेगा। और डॉक्टर खुद शेयर्स खरीदना चाहते हैं जो कि पार्टनरशिप फर्म से कोई संबंध ना हो तो भी चल सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स मेजर है, 18 साल के ऊपर है। नेक्स्ट केस, Zen Limited has some investable profits. Please guide Zen Limited with respect to the following. Can Zen Limited invest in the shares of itself? ये तो बड़ा कॉमेडी है ना, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी सी, मेरा दुकान है, सोचो एक किराना शॉप है मेरा, क्या मैं बोल सकता हूं मैंने 100 करोड़ का टर्नओवर किया खुद को बेच के? पॉसिबल नहीं है। आप बाहर के लोगों के साथ डील करोगे, लेकिन इसमें एक और कंसेप्ट है जिसको बायबैक बोलते हैं। यदि जेन लिमिटेड के 100 शेयर्स मार्केट में बिक रहे हैं जिसका वैल्यू 1000 रुपया है, जेन लिमिटेड ने प्रॉफिट कमाया है 300 रुपया, उसमें से वो 200 रुपया खुद के शेयर्स खरीद के मार्केट में जो 1000 शेयर्स है उसमें से 200 शेयर कम कर देगा, 200 शेयर वालों को 200 रुपया दे देगा, मार्केट में 1000 माइनस 200 800 शेयर्स बचेंगे। जेन लिमिटेड के मार्केट में शेयर्स कम हो जाएंगे और वही शेयर्स जेन लिमिटेड खुद के पास रिजर्व रखेगा, भविष्य में वापस रीइश्यू कर सकता है। उसके बहुत सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रीजन है, अभी बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। उसके लॉजिक्स बहुत सारे हैं, मतलब वो वाली बात है, केक खाने के लिए 1000 जन थे तो पर हेड केक 1 किलो का 1000 ग्राम है तो 1-1 ग्राम मिलेगा। अभी 800 लोग ही बचे तो 1000 ग्राम का केक पर हेड केक ज्यादा मिलेगा। वो लॉजिक है, शेयर पे कमाई बढ़ता है वो, लेकिन उसको टेक्निकल भाषा में बहुत सारे टर्म्स भी है, अभी मैं बताऊंगा तो वो डीप चला जाएगा। 12th सेक्रेटरी प्रैक्टिस में वही मैं सिखाऊंगा, ये फर्स्ट चैप्टर में काफी डिटेल में है। आगे, Zen Limited has some investable profits. Please guide Zen. Can Zen Limited invest in the shares of 10 Limited? बोलो, बोल सकते हो, बोल पा रहे हो? Yes. The answer is yes. Since Zen Limited का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, मतलब सेपरेट लीगल स्टेटस जेन लिमिटेड को है, तो उसको वो खुद के नाम पर शेयर ले सकता है, उसको कोई डायरेक्टर या शेयर होल्डर के नाम पर शेयर लेने की जरूरत नहीं है। तो जेन लिमिटेड खुद के नाम पर 10 लिमिटेड के शेयर्स खरीद सकता है। अब वापस से जस्टिफाई और आंसर इन ए एंड बी बोला है। सो पहले, अ कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट इन सेल्फ, खुद के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं हो सकता, बायबैक हो सकता है, बट बायबैक बहुत रेयर केस में होता है क्योंकि बहुत सारे उसके लीगल प्रोसीजर्स है। कंपनीज एक्ट 2013 में इतना आसान नहीं है बायबैक करना, उसके लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। और एज रिगार्ड्स बी जो था कि क्या जेन 10 के शेयर खरीद सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रजिस्टर्ड एंटाइटी हो, आप दूसरे कंपनी के शेयर आसानी से खरीद सकते हो, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है। तो इस प्रकार से हमने पूरा ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट किया। आपको यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियोस और भी देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है 11 सेक्टोरियल प्रैक्टिस का, वहां पे चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख लेना। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव से पहले पिछले वीडियोस जो थ्योरी व्हाट इज अ मेंबर जो बताया गया वो देखना ज्यादा अच्छा है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है।